In next question, we will prove that hn x equal to 2 raised to the power n into exponential term of -1 by 4 d2 upon dx square into x raised to the power n. ये x raised to the power n जो है वो अलग से है, इसके साथ में नहीं है, इंटू है, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, e raised to the power -1 by 4 d2 upon dx square, ठीक है। तो ये और ये एक ही टर्म है, और ये दोनों d2 रेज टू द पावर n और x रेज टू द पावर n। इसको प्रूव करने के लिए सबसे फर्स्ट लेकर चलो वी नाउ दैट डिफ्रेंशिएशन ऑफ, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन टर्म यूज आ रही है, ठीक है। तो d अपॉन डी एक्स ई रेज टू द पावर 2xt इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ई रेज टू द पावर 2x इंटू 2 इंटू टी। इस 2 को, जो राइट हैंड साइड में 2 है, इसको इधर ले लो, 1/2 डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू द पावर 2xt इक्वल टू टी इंटू ई रेज टू द पावर 2xt। अगेन डिफ्रेंशिएशन with respect to x। नेक्स्ट इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो d अपॉन डी एक्स हाफ d अपॉन डी एक्स ई रेज टू द पावर 2xt इक्वल टू t इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 2 इंटू टी, ठीक है। इस 2 को वापस लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ तो ये तो हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर 2xt, और इस 2 को ले आओगे इधर तो ये हो जाएगा हाफ टी अपॉन डी एक्स, और ये टर्म एज इट इज, ये टर्म एज इट इज आएगी, ठीक है। और ये 1/2 इधर से आ गया, स्क्वायर हो जाएगा इस 1/2 डी अपॉन डी एक्स, इसका स्क्वायर हो गया, 1/2 एक ये है और एक ये हो गया, तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो यहीं, ई रेज टू द पावर 2xt। नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट करोगे इसको, अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इधर तो d अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ये टर्म एज इट इज, ठीक है। और इधर 2 जो आएगा उस 2 को फिर इधर ले लेना, तो 1/2 डी अपॉन डी एक्स का क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से इसको जर्नलाइज करेंगे तो ये टर्म आएगी 1/2 डी अपॉन डी एक्स रेज टू द पावर n इंटू टी ई रेज टू द पावर 2xt इक्वल टू टी रेज टू द पावर 2। जैसे वन टाइम डिफरेंस, ये फर्स्ट टर्म ये आ रही है, ठीक है, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट किया, टी स्क्वायर आ गया, तो इसका जर्नलाइजेशन जो है वो क्या हो जाएगा, टी रेज टू द पावर n इंटू ई रेज टू द पावर 2xt। इसको इक्वेशन मार्क कर लो फर्स्ट। एक्सपोनेंशियल टर्म ऑफ -1/4 d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको ई की पावर में भी ले सकते हो, ई रेज टू द पावर -1/4 d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक ही बात है, इंटू ई रेज टू द पावर 2xt। अब यहाँ पर इस टर्म को लेकर सॉल्व करोगे तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर अब इस स्टेप को लेते हुए सॉल्यूशन करोगे, ठीक है। तो ये लर्न ध्यान रखना है, और ये फर्स्ट स्टेप भी अपने को कि ये टर्म, इसके डिफ्रेंशिएशन टर्म को सॉल्व करते हुए और फिर इक्वेशन फर्स्ट जो है वो फाइंड आउट करोगे। तो ये चीज़ें तो इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये टर्म है, इसको क्या करोगे, यहाँ पर एक्स उसको समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे इसको, तो इसको इस फॉर्म में ले लो, चलो उससे कन्फ्यूजन नहीं होगा, d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये और ये एक ही बात है वैसे तो, ई रेज टू द पावर x लिखो या एक्सपोनेंशियल ऑफ x, एक ही बात है, ई रेज टू द पावर 2xt एच इट इज। ओनली इस टर्म को समेशन फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट करें तो समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट -1/4 d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल
इंटू ए रेस टू द पावर 2xt। नेक्स्ट समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट -1 रेस टू द पावर n, ठीक है, ये -1 रेस टू द पावर n, और इसको स्क्वायर की फॉर्म में 1/2 d/dx का स्क्वायर हो गया, और पावर n और है तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी 2n, अपॉन इसको एज इट इज रहने दो, अपॉन n फैक्टोरियल, ये एज इट इज हो गया, इसको भी एज इट इज पुट कर दो। ये क्यों किया ऐसे इसको, क्योंकि देखो इक्वेशन फर्स्ट में अपने पास इस टर्म की वैल्यू ये है, ठीक है, ये टर्म इसके इक्वल है, तो यहाँ से 1/2 d/dx की पावर 2n है, यहाँ पर n है, ठीक है, ये e रेस टू द पावर 2xt ये है। मीन्स इस टर्म की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर सकते हो, क्या हो जाएगी, यहाँ पर n पावर है तो ये t रेस टू द पावर n है, यहाँ 2n पावर है तो क्या हो जाएगी वैल्यू t रेस टू द पावर 2n इंटू e रेस टू द पावर 2xt। तो पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू यहाँ पर, ये इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट कर दी है टी रेस टू द पावर 2n इंटू ई रेस टू द पावर 2xt। नेक्स्ट क्या करें, ये टर्म देखो -1 रेस टू द पावर n और टी स्क्वायर रेस टू द पावर n, इसको एक साथ -t² रेस टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्यों, समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ये हो गया। ये ई रेस टू द पावर 2xt तो अलग से है, ठीक है, वो वैसे भी ये n पे डिपेंड नहीं है, विच इज़ नॉट डिपेंड ऑन n, ठीक है। सो दिस टर्म इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर -t², ई रेस टू द पावर -x को समेशन फॉर्म में किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट -x रेस टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। एक्सपेंड करके देख लेना, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 - x प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 - x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सॉन -x रेस टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल प्लस एंड सॉन, ठीक है। तो उसको समेशन फॉर्म में इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, ये 2xt एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है इसमें ये तो एज इट इज रहने दो, एक्सपोनेंशियल टर्म जो है उसको एज इट इज रहने दो, -1/4 d2 अपॉन dx², इसको भी समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 2xt रेस टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 2xt माइनस t², दोनों को एक साथ कर दो। जनरेटिंग फंक्शन फॉर h(n)x फार्मूला यूज करें यहाँ पर, किसके इक्वल होगा, समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट h(n)x इंटू टी रेस टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, रीजन दो यहाँ पे, बाय जनरेटिंग फंक्शन फॉर h(n)x, ठीक है। यहाँ रिजल्ट भी दे सकते हो, रिजल्ट में यही आ जाएगा, ये टर्म ये लेफ्ट हैंड ये किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल, ठीक है। तो रिजल्ट भी देना चाहो यहाँ पर दे सकते हो। कंपेयर करो, क्या कंपेयर करोगे, टी रेस टू द पावर n फैक्टोरियल तो कैंसिल भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है, नहीं होगा ये तो, या तो ये कहो कि टी रेस टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, या टी रेस टू द पावर n का कंपेयर कर लो, तो ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी कंपेयर the coefficient of t raised to the power n both sides, इधर तो क्या हो जाएगा t raised to the power n का कोफिशिएंट, ये एक्सपोनेंशियल टर्म एज इट इज रखो -1/4 d2 अपॉन dx² और 2 रेस टू द पावर n अपॉन x रेस टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। अब इसमें देखो ये जैसे n इक्वल टू 0 पुट करोगे प्लस n इक्वल टू 1 प्लस n इक्वल टू 2 प्लस एंड सोन n पुट करोगे, तो वो nth टर्म जो होगी उससे अपना फाइंड आउट होगा ये,
तो यहाँ पर समेशन यूज नहीं करोगे। ये भी काफ़ी को कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ समेशन यूज क्यों नहीं किया, तो ये क्लियर होना चाहिए कि समेशन यहाँ पर यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि समेशन को एक्सपेंड करोगे देन वी फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ टी रेज टू द पावर n, अदरवाइज इससे थोड़ी ना फाइंड आउट होगा। क्लियर है सभी को। और इधर भी n की वैल्यूज पुट करोगे +1, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 और n, तो उससे टी रेज टू द पावर n का कोफिशिएंट जो है वो कंपेयर होगा। तो ये होगा h(n(x) अपॉन n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल दोनों साइड कैंसिल करो और ये आ जाएगा h(n(x) इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टर्म ऑफ -1/4 d2 अपॉन dx² इंटू 2 रेज टू द पावर n xn। तो इसलिए ये जो है xn इसके इंटू में था और ये टर्म अपना एक टर्म है। तो ये यहाँ पर जो है वो x रेज टू द पावर n अलग से मल्टीप्लिकेशन में है, यही अपने को प्रूव करना था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ये स्टेप ध्यान रखो। उसके नेक्स्ट ये टर्म लेकर चलना है। तो ये टर्म इसलिए लेकर चले थे कि इसको यदि एक्सपेंड करोगे समेशन फॉर्म में और कंपेयर करेंगे टी रेज टू द पावर n का कोफिशिएंट, देन वी गेट 2 रेज टू द पावर n x रेज टू द पावर n इंटू दिस। तो इससे अपना जो है राइट हैंड साइड वो प्रूव हो जाएगा। अब इसको करके देखना, सॉल्यूशन नोट्स में अपने रेडी करना और क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन।